विराजमान पूज्य पाद के श्री चरणों में कोटि सा नमन। पूज्याति पूज्य मंचस्थ महात्मा गण के श्री चरणों में नमन। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, द्विदिवसीय ज्ञान यज्ञ के भव्य आयोजन का अंतिम सत्र का सत्संग है। और अभी हम लोग रामचरितमानस सार सटित सप्तम सोपान से अंतिम बात श्रवण कर रहे थे। कालभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, बिना ईश्वर भजन के कोई सुख शांति नहीं पा सकता है। कालभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, मैं अपने अनुभव की बात कहता हूँ। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा। ज्ञान के चार दर्जे हैं: श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। अनुभव ज्ञान कहते हैं अणु मन पीछे भव मन उत्पन्न, जो ज्ञान अंत में उत्पन्न हो। अनुभव ज्ञान को अनुमान ज्ञान कहे यह नहीं है। गुरु महाराज भी कहे, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। कालभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं कि बिना ईश्वर भजन के क्लेश दूर नहीं हो सकता है, दुख दूर नहीं हो सकता। इसीलिए ईश्वर का भजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। और ईश्वर की भक्ति बिना विश्वास से संभव नहीं है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवै न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह विश्राम। बिना विश्वास की भक्ति नहीं, भक्ति नहीं तो राम की कृपा नहीं, और राम की कृपा के बगैर जीव स्वप्न में भी सुख नहीं पा सकता है। इसीलिए ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। इसीलिए ईश्वर पर विश्वास कैसे हो? ईश्वर को जाने। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जाने बिना न होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। प्रीति बिना न भगति दृढ़ाई, जिमी खगैस जल के चिकनाई। कालभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, बिना जाने विश्वास नहीं, विश्वास नहीं तो प्रेम नहीं, प्रेम नहीं तो भक्ति नहीं, और भक्ति नहीं करेंगे तो सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है।
इसीलिए ईश्वर का ज्ञान होना चाहिए। परमात्मा की भक्ति अर्थात भक्ति का अर्थ सेवा, और सेवा का कमी को पूरा करना। परमात्मा को क्या कमी? कोई कमी नहीं। परमात्मा तो समर्थवान है। परमात्मा ऐसे हैं कि जो चेतन कह जड़ करे, जड़ करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक हैं, भजहि जीवते धन्य। परमात्मा ऐसे हैं जो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कर सकते हैं। और अभी पाठ में भी सुने, मसक ही करे विरंचि प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचारि तजि संशय, राम ही भजहि प्रवीण। परमात्मा मच्छर को ब्रह्मा और ब्रह्मा को मच्छर से भी कुछ जीव बना सकते हैं। ऐसे समर्थवान परमात्मा है, तो उसकी भक्ति कहिए क्या देकर हम लोग कर सकते हैं? उसकी भक्ति कैसे करें? तो गुरु महाराज कहे, उनके निकट चले जाओ, उसकी भक्ति हो जाएगी। तह जाओ जहाँ प्रकट मिले वे, तब जानो है स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा ने। परमात्मा के निकट चले जाओ, गुरु महाराज कहे, परमात्मा मिले, भक्ति पूरी हुई। लेकिन परमात्मा के निकट कैसे जाए, इसका भेद युक्ति संतों से जानिए। जान करके जो संत महात्मा बतलाए उस काम को कीजिए। अर्थात एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, दृष्टि योग और शब्द साधना करेंगे तो उस परमात्मा के निकट चले जाएंगे, भक्ति पूरी हो जाएगी और सुख शांति की प्राप्ति होगी। आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे, जो आवागमन दूसरा दुख है। इसीलिए एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, दृष्टि योग और शब्द साधना हम लोग मनोयोग पूर्वक करें तो अवश्य है उस परम तत्व परमात्मा का ज्ञान होगा, उसको प्राप्त करेंगे, भक्ति पूरी हो जाएगी, आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज